नमस्कार। होप टू लर्न चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक का पहला अध्याय पढ़ेंगे। पहले अध्याय का नाम है सूची पर्यावरणम। सूची का अर्थ होता है पवित्र और पर्यावरणम का अर्थ होता है, आप जानते ही हैं, हमारे चारों ओर का वातावरण। तो हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मण लसंत लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अयम का अर्थ होता है यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित उनके रचना संग्रह लसत लतिका नामक संकलन से लिया गया है। अत्र कवि महानगराणाम यंत्र आधिक्येन अत्र यहाँ कवि महानगराणाम यानी महानगरों के यंत्र आधिक्येन यानी वाहनों की अधिकता के कारण, मशीनों की अधिकता के कारण, प्रवर्धित बढ़ते हुए प्रदूषणों ऊपर यानी प्रदूषण के ऊपर चिंतित माना दर्शनत यानी चिंतायमान दिखाई देता है। स कथ्यति वह कहता है यत इनकी इदम इन यह लोहो चक्रम यानी लोहे का पहिया, शरीर से यानी शरीर का, मन से और मन का, शोषकम यानी शोषण करने वाला अस्थि यानी है। अस्मादेव वायुमंडल मलिनम भवति। अस्मादेव इससे ही वायुमंडल यानी वायुमंडल मलिन भवति यानी खराब होता है, गंदा होता है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्जनम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कुंजित वन प्रदेश संपत्ति गमनाय अभिलषति। कवि यानी कवि महानगरीय जीवनात् यानी महानगरों के जीवन से, सुदूरम यानी दूर, नदी निर्झरम नदियों और झरनों और वृक्षों के समूह, बैलों के समूह, पक्षी कुल कलरव कुंजित और पक्षियों के कलरव से गुंजायमान वन प्रदेश की ओर गमना यानी जाने के लिए अभिलषति यानी चाहता है। आइए अपन पहला श्लोक पढ़ते हैं। इसमें पहला श्लोक देखेंगे। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। दुर्वहम अत्र, दुर्वह में दुबर, अत्र यहाँ, जीवितम यानी जीवित, जातम यानी हो गया, यहाँ जीवित रहना दुर्भर हो गया है, कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, सिर्फ प्रकृति ही सारा है। सूची पर्यावरणम, सूची का अर्थ होता है पवित्र, पर्यावरणम यानी पर्यावरण, पर्यावरण पवित्र हो या शुद्ध हो। महानगर मध्य चल दिशम काला ऐसा चक्रम, महानगरों के बीच में, चल दिशम यानी दिन रात चलता हुआ, काला ऐसा चक्रम यानी ये दिन रात चलता हुआ पहिया, मन शोषित यानी मन को शोषित करता हुआ, तनु पेशियत यानी शरीर को पीसता हुआ, परमति यानी घूमता है, सदा यानी हमेशा, वक्र यानी टेढ़ा, दुर्दांते दसने अमुना शयान एव जन ग्रसनम। दुर्दांते यानी भयानक, दसने यानी दांतों के द्वारा, अमुना इसके द्वारा, श्यान एव स्यात यानी होना चाहिए, न यानी नहीं, एवं ही, जन घर्षणम यानी इसके द्वारा लोगों का विनाश न हो, ऐसा कुछ हमारे द्वारा उपाय किया जाना चाहिए। सूची पर्यावरणम यानी पर्यावरण स्वच्छ हो। अब देखेंगे अगला अपना पढ़ेंगे दूसरा श्लोक लिखा है। कज्जल मलिन धूमम मुचति सत शक्ति यानम वाष्पयान माला संधावती वितरंती धवानम यानानाम पंक्तियों ही अनंता कठिनम संसरणम। सूची पर्यावरण। कज्जल मलिन धूमम मुचति, कज्जल मलिन यानी काजल जैसा काला, धूम में धुआं, मुचति यानी छोड़ती हुई, सत शक्ति यानम यानी मोटर गाड़ियां हैं जो काजल जैसा काला धुआं छोड़ करके चल रही है। वाष्पयान माला संधावती, वाष्पयान माला यानी रेलगाड़ी, संधावती यानी दौड़ती हुई, वितरंत यानी बांट रही है, धवानम यानी धुएं को बांटती हुई रेलगाड़ी दौड़ रही है। यानानाम पंक्तियों ही अनंता, वाहनों की पंक्तियां अनेक हो गई है, अनंत हो गई है। कठिनम संसरण और चलना भी कठिन हो गया है। सूची पर्यावरण यानी पर्यावरण स्वच्छ हो। अगला तीसरा श्लोक। वायुमंडलम प्रशंसम दूषितम न ही निर्मलम जलम क्वचित वस्तु मिश्रितम भक्ष्य श्यामलम धरातलम करणीयम बहिरंत जगति तु बहुशुद्धीकरणम। वायुमंडलम यानी वायुमंडल,
भ्रंशम यानी अत्यधिक, दूषितम यानी दूषित हो गया, वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। न यानी नहीं ही यानी निश्चित रूप से, निर्मलम यानी निर्मल, स्वच्छ, जलम यानी जल, न ही कहीं स्वच्छ जल है। कुच्छित वस्तु मिश्रित, कुच्छित यानी बुरी, वस्तु यानी वस्तुएं, मिश्रित यानी मिलावट की गई है। भक्ष्य यानी खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं उनमें भी बुरी वस्तुओं की मिलावट होने लगी है। समलम यानी मल का अर्थ होता है गंदा, समलम यानी गंदी हो गई है। धरातलम यानी धरातल, पृथ्वी है जो प्रदूषण से युक्त हो गई है, प्रदूषण से प्रभावित हो गई है। करणीयम यानी करना चाहिए। बहिर अंतर्जगती, बाहरी और भीतरी, तू एन तो बहु यानी बहुत अधिक। शुद्धिकरण में इस संसार का इस अंदर से और बाहर यानी आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से शुद्धिकरण करना आवश्यक है। शुचि पर्यावरण यानी पर्यावरण स्वच्छ हो। अगला श्लोक अपना चौथा आता है। कंचित कालम नय माम अस्मान नगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्राम अंते निर्जर नदी पयपुरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। कंचित यानी कुछ, कालम यानी समय, न यानी ले जाओ, माम यानी मुझे, अस्मान नगरात इस नगर से, बहु दूरम यानी बहुत दूर। कवि कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए यहाँ से बहुत दूर ले जाओ। प्रपच्छामी देखना चाहता हूँ, ग्राम अंते गाँव की सीमा पर, निर्झर यानी झरने, नदी यानी नदियाँ, पय पूरम यानी जलाशय, मैं गाँव की सीमा के अंत में झरने, नदियाँ और जलाशयों को देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे क्षणमपि, एकांते कांतारे, एकांते यानी एकांत में, कांतारे यानी वन में, क्षणमपि यानी पल भर भी, मैं यानी मुझे स्यातिन होना चाहिए, संचरण में घूमना चाहता हूँ, मैं एक पल भर के लिए भी एकांत वन में घूमना चाहता हूँ। शुचि पर्यावरण यानी पर्यावरण स्वच्छ हो। अगला श्लोक पांचवा अपना आता है। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर सलचिता श्यानमे वर्णिया नवमालिका रसाल मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। हरित तरुणाम, हरित का अर्थ होता हरे, तरुणाम यानी वृक्षों की, ललित लता नाम सुंदर बेलों की, माला यानी मालाएं, रमणीय यानी सुंदर लग रही है, यानी वनों के अंदर हरे वृक्षों, सुंदर बेलों की मालाएं सुंदर लग रही है। कुसुमावली, कुसुम का अर्थ होता है पुष्प, फूल, अवली का अर्थ होता है पंक्ति, फूलों की पंक्तियां। समीर चालिता श्यान में, समीर चालिता यानी हवा से चलती हुई, यानी जो हवा से उड़ती हुई, हवा में खिल रही फूलों की पंक्तियां, वर्णिया यानी मेरे द्वारा चुनने योग्य है। नवमालिका, नवमालिका का अर्थ होता है चमेली। रसालम यानी आम, मिलिता यानी मिल करके, रुचिरम यानी सुंदर, संगम यानी मिलाप हो रहा है इन्हीं चमेली के साथ, आम का संगम समागम हो, मिलन हो। शुचि पर्यावरणम यानी पर्यावरण स्वच्छ हो, पवित्र हो। अगला अपना श्लोक आता है, छठा श्लोक। चल बंदो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जने भय धृत संदेशम चाक चिक्य जालम नो कुरियाद वितरण शरणम शुचि। यानी अरे चल इन चलो, बंदो यानी भाई, खग कुल कलरव यानी पक्षियों के कुल के से गुंजायमान, गुंजित यानी गुंजित, वन देशम यानी वन प्रदेश की ओर चलो। अरे बंधु, पक्षियों से गुंजायमान, पक्षियों के कलरव से गुंजायमान वन प्रदेश की ओर चलो। पुर कलरव यानी इस महानगरों के कोलाहल से भ्रमित, संभ्रमित यानी भ्रमित, जने भय लोगों के द्वारा धृत यानी धारण करो, सुख संदेशम यानी सुख का संदेश धारण करो। इन महानगरों में रहने वाले लोगों के लिए, उन भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करो। चाक चिक्य जालम यानी चक्काचौंध भरी इस दुनिया में, नो यानी हमारा, कुरियात यानी करे, जीवित रस शरणम यानी कहीं इस चक्काचौंध भरी दुनिया में हमारे जीवन का जो रस है वो हरण न हो जाए। शुचि पर्यावरण यानी पर्यावरण स्वच्छ हो। सातवां श्लोक।
प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा। प्रस्तर तले यानी पाषाणों के तल में, पत्थरों के तल में, लता यानी बेलें, तरु यानी वृक्ष, गुल्मा यानी बेर, नो यानी नहीं, भवन्तु यानी होवें, पिष्टा यानी पिसे नहीं, यानी पाषाणों के तल में या पत्थरों के तल में, बेलें पेड़ और जो बेर है वो पिसे नहीं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् समाविष्टा। पाषाणी यानी पत्थरी सभ्यता निसर्गे यानी प्रकृति में, स्यात् यानी होनी चाहिए, न यानी नहीं, समाविष्टा यानी वापस, यानी जो पाषाणी सभ्यता है, पत्थरी सभ्यता है, वो वापस प्रकृति में समावेश नहीं होनी चाहिए प्रकृति में। मानवाय जीवनम कामे, मानव के जीवन की कामना करता हूँ। नो यानी नहीं, जीवन मरणम शुचि यानी मैं जीवित रहते हुए मरने की कभी कामना नहीं करता हूँ। शुचि पर्यावरण में नहीं, पर्यावरण स्वच्छ हो। इस प्रकार अपना ये पाठ पूरा हुआ। अगले वीडियो में अपन इसके अभ्यास कार्य के बारे में देखेंगे। थैंक यू।